चलिए, हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे? स्तंभ आव्यूह तक पढ़ लिए थे ना? कहाँ तक? पंक्ति सदिश। ठीक, वहाँ तक हो गया था। उसी का नाम है ना, स्तंभ आव्यूह को ही ना बोलते हैं पंक्ति सदिश। ठीक है, वहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, आता है विकर्ण। विकर्ण का नाम सुने हैं? आयत, आयत जो होता है, ठीक, आयत, आयताकार आकृति ये भी बनाता है। ये क्या होता है इसका? विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है? मुख्य विकर्ण। क्या बोलते हैं? मुख्य विकर्ण। ठीक, क्या है? मुख्य विकर्ण। तो इसी प्रकार हम लोगों में आव्यूह में भी क्या बनेगा? मुख्य विकर्ण। तो हम लोग पढ़ेंगे अगला कि मुख्य विकर्ण आव्यूह। क्या चीज? मुख्य विकर्ण आव्यूह। ये कैसा होता है? ठीक, इसको लिखेंगे हम लोग मुख्य विकर्ण। मुख्य और बड़ा लिखें। अब ठीक है, मुख्य विकर्ण। अब ठीक है ना? इसको क्या बोलेंगे? मेन। इसको भी बड़ा करें क्या? मेन डायगोनल। अरे इसको या ये बोल सकते हैं, या लीडिंग बोलते हैं, या ले ये DING, प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक, लीडिंग डायगोनल आर प्रिंसिपल PRINCIPLE, यही होता है। ठीक, मैट्रिक्स के आगे लिख लेते हैं मैट्रिक्स। ठीक, इतना बात समझ में आई? ये मुख्य विकर्ण आव्यूह क्या होता है ना? इसमें कोई भी आव्यूह हो, क्या हो? कोई भी आव्यूह, जैसे AIJ हो, आव्यूह को ऐसे दर्शाते हैं। ठीक, ये मान लीजिए कैसा हो? यन गुणे यन। वर्ग आव्यूह की बात किया जाएगा, ऐसा वर्ग आव्यूह हो जिसके, ठीक, मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण मान लीजिए हम लिख दिए यहाँ पे A11, ठीक, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। मतलब इसमें ए पहली पंक्ति पहला अवयव, पहली पंक्ति दूसरा अवयव, पहली पंक्ति तीसरा अवयव, इस तरह ये दर्शाता है। ठीक, मतलब तीसरा स्तंभ, ये वाला स्तंभ और ये वाला पंक्ति, ये वाला स्तंभ, ये वाला पंक्ति। ये वाला जो इसमें होता है I और J, ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। क्या होने चाहिए? बराबर। देखिए बराबर कौन कौन है? ये वाला 1 1 ना, I भी बराबर, J भी बराबर। ठीक, ये वर्ग आव्यूह है कि नहीं, पहले ये चीज डिसाइड करिए, है ना? कितने का है? ये 3 गुणे 3 क्रम का आव्यूह है। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? इसमें क्या क्या देख लीजिए, मान लीजिए इसको A बराबर ही हम लोग लिख लिए, तो ये हमारा एक आव्यूह बन गया। अब इसमें हमको मुख्य विकर्ण बताना है। ठीक, क्या बताना है? मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण जो होता है AIJ n क्रॉस n का होना चाहिए वर्गाव्यूह। क्या होना चाहिए? सबसे पहले वो वर्गाव्यूह होना चाहिए, फिर उसका जो I और J हो, मतलब पंक्ति और स्तंभ की जो नंबरिंग हो, मतलब I जेमा, इसको क्या बोलते हैं? I जेमा अवयव, यही बोलते हैं ना, अवयव या एलिमेंट। ठीक, तो ये जो हो बराबर हो, I और J बराबर हो। अगर I और J बराबर नहीं होगा तो अवयव क्या हो जाएंगे? 0। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए ये वाला चीज आपको दिख रहा है, और समझे? ये क्या है? देखिए 1 1 2 2, I J बराबर हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? मुख्य विकर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुख्य विकर्ण। इन सबको, ये जो इस तरह चल रहा है अनुदिश एक दूसरे के, इसको बोलेंगे कि ये मुख्य विकर्ण है, और इनके अवयव को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मुख्य विकर्ण अवयव। क्या बोलेंगे? मुख्य विकर्ण अवयव, चाहे विकर्ण अवयव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विकर्ण अवयव। तो इतना बात समझ में आया? लिखने की तो जरूरत है नहीं, परिभाषा हम बोल दिए कि मतलब ऐसा अवयव हो जिसमें I और J क्या हो? उसके बराबर हो, और वो कैसा अवयव हो? अवयव हो, वर्ग अवयव हो। तो ऐसा वर्ग अवयव जिसके I जेमा अवयव I और बराबर J के हो, तो वो अवयव हमारा क्या होगा? मुख्य विकर्ण अवयव होगा। ठीक, बात समझ में आई? चलिए दूसरा, अब इतना बड़ा बड़ा लिखने का मतलब तो बार बार हमको मिटाना पड़ेगा। दूसरा इसमें आता है शून्य अवयव। क्या आता है? शून्य अवयव। शून्य अवयव। आप शिकायत मत करिएगा। ठीक, शून्य अवयव, इसको क्या बोल लिखेंगे? जीरो मैट्रिक्स, जीरो आर बोलते हैं इसको, नल। ठीक,
नल मैट्रिक्स। अच्छा, इसका मतलब क्या है? नाम से ही पता चल रहा है। इसका नाम क्या है? शून्य। शून्य अवयव का मतलब शून्य होना चाहिए। तो शून्य क्या होंगे? उसके अवयव होंगे। क्या होंगे? ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव, जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य हो। ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो। ठीक, ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो? अवयव शून्य हो। बात समझ में आई? जैसे हम लोग लिख रहे हैं 0 0 0 0, कैसा अवयव है? शून्य अवयव है। कितने क्रम का है? 2 गुणे 2। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये कितने का है? 3 गुणे 3। इसमें ये जरूरी नहीं है शून्य अवयव में, ये जरूरी ना हो, ये जरूरी ना हो कि मतलब ये कैसा हो? वर्ग अवयव हो। शून्य अवयव में ये जरूरी नहीं है, हमको जैसा अवयव लेना होगा शून्य का। शून्य तो मतलब उसमें सारे शून्य होने चाहिए। 2 गुणे 3, 1 गुणे 4, 1 गुणे 2, किसी क्रम का हम लोग अवयव ले सकते हैं शून्य में। इसमें ये तय नहीं किया जाएगा कि नहीं ये निश्चित है कि नहीं वर्ग अवयव है। अब मुख्य विकर्ण जो है ये आपका निश्चित है कि ये कैसा होना चाहिए? वर्ग अवयव होना चाहिए, क्योंकि आयत जो होता है आपका, आयत में हमेशा विकर्ण इसी तरह बनता है। ठीक, तो उसमें वर्ग अवयव हमको हमेशा तय करना होगा। वर्ग अवयव नहीं रहेगा तो मुख्य विकर्ण नहीं बना पाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि तब आपको ये आई और जे बराबर मिलवे नहीं करेंगे। एक दो ठो मिलेंगे, बाकी नहीं। अगर दूसरे क्रम का अगर बना दिया जाए इसे, ठीक, और इस खाली 2 ठो क्रम ले लिया जाए, ठीक, स्तंभ, तो ये वाले सारे नहीं हो पाएंगे हम लोगों को। ठीक, नहीं तो चेक करना होगा तो कर लीजिएगा कभी। ठीक, लेकिन जितना आप में है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। इतना बात समझ में आया? मिटा दें, हमने तो नीचे ज्यादा झुकना पड़ेगा। इसके बाद आता है इकाई। क्या आता है? इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह को बोलते हैं इकाई तत्समक आव्यूह। इतना बात समझ में आ रहा है? इकाई तत्समक और कहीं आप लोग पढ़े हैं? इकाई तत्समक आइडेंटिटी जी पढ़े हो कि नहीं कहीं? हाँ, पढ़े हो? इकाई तत्समक, तत्समक दिख रहा है ना? आव्यूह। इकाई तत्समक आव्यूह को क्या बोलते हैं? यूनिट आइडेंटिटी, यूनिट आर आइडेंटिटी, IDE, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिख रहा है? ठीक, ये मतलब कैसा होना चाहिए? जैसे अब इकाई की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को ऐसा मतलब पहले संख्या नॉर्मल संख्या में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम पूर्णांक लिए हैं 2 4 6 ना, एकदम नॉर्मल संख्या, चाहे पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, चाहे प्राकृतिक संख्या अगर हम लेके बात करें तो वहां हम लोग इकाई की बात करेंगे। ठीक, तो इकाई ऐसा होना चाहिए जो उस संख्या में अगर जोड़ के सापेक्ष पूछा जाए कि जोड़ में अगर क्या चीज जोड़े कि संख्या का मान परिवर्तित ना हो, तो उसके सापेक्ष क्या हम लोगों को मिलेगा? अगर हम पूछे कि 10 हो, क्या हो? 10। 10 में क्या जोड़ें कि इसका मान परिवर्तित ना हो, तो क्या जोड़ेंगे? 0 ना। क्या जोड़ेंगे? 0, तो इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। अब अगर हम पूछे कि गुणा में किस संख्या से, अगर कोई भी संख्या हो, मान लीजिए 5 है, ठीक, हम कहते हैं कि इसमें किस संख्या से गुणा करें इसका मान परिवर्तित ना हो, तो क्या? 1। क्या हो? 1। ठीक, इसी प्रकार आव्यूह में भी हम लोगों को ऐसा आव्यूह मिलना चाहिए जो इसमें गुणा या जोड़ने पे, ठीक, गुणा का अलग होगा, जोड़ का अलग होगा, कि गुणा करने पे जब हम उसको जोड़े तो हमको गुणा करें तो पता चले कि हमारे आव्यूह में परिवर्तन ना हो, आव्यूह ज्यों का त्यों बना रहे, तो उसको हम बोलेंगे इकाई तत्समक आव्यूह, जो उसके रूप को परिवर्तित ना करे। बात समझ में आई? अब अगर इसी का अगर उल्टा निकालें, हम लोग कहेंगे कि नहीं, प्रतिलोम की बात करें तो हमको प्रतिलोम में ये चीज ध्यान देना है कि अगर जोड़ का पूछ रहा है तो उसका उल्टा क्या होता है? ऋण। जोड़ का उल्टा ऋण और गुणा का उल्टा भागा। तो जो भी संख्या का अगर गुणात्मक पूछा जाए प्रतिलोम,
तो उसका मतलब भागा में हमको बताना है। अगर योगात्मक का पूछे तो हमको ऋणात्मक में बताना है। बात समझ में आई? तो हम पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं इकाई तत्समक आव्यूह की बात कर रहे हैं। ठीक, तो हम लोग इसको लिखेंगे ऐसा वर्ग आव्यूह। कैसा वर्ग आव्यूह? इसमें वर्ग आव्यूह की बात हो रही है। ठीक, ऐसा, यहां तक दिख रहा है आपको? ऐसा वर्ग, छोटा नहीं ना है? ठीक है, ऐसा वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका, जिसके मुख्य विकर्ण, जिसके मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण का मुख्य मान, हाँ मुख्य विकर्ण, जिसके मुख्य विकर्ण, जिसके मुख्य विकर्ण का, मुख्य विकर्ण का मुख्य अवयव, अवयव क्या हो? एक हो। क्या हो? एक हो। ठीक, एक हो तथा शेष जो बच रहे हैं, शेष अवयव, अवयव क्या हो? शून्य हो। तो हम क्या बोलेंगे? इसके आगे लिख लीजिए, इकाई तत्समक बोलेंगे। जैसे कैसा बात किया है हम लोगों को? वर्ग आव्यूह की बात किया है, तो हम वर्ग आव्यूह बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वर्ग आव्यूह। ठीक, तो हम वर्ग आव्यूह बना रहे हैं एक। ठीक, मुख्य विकर्ण क्या होता है? मुख्य विकर्ण हमको याद होना चाहिए, मुख्य विकर्ण यही होता है। ठीक, इस कोने से लेके, मतलब यहाँ बाएं कोने से लेके और दाहिने कोने तक, ठीक, नीचे की तरफ, ये हमारा मुख्य विकर्ण होता है। यहाँ एक हो जाएगा, यहाँ एक हो जाएगा, यहाँ बाकी ये अवयव जीरो, ये अवयव जीरो, ये अवयव जीरो, ये अवयव जीरो, ये जीरो, ये जीरो। बात समझ में आ रही है? ये क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? विकर्ण। तो ये हमारा, इसको बोलेंगे कि क्या है, इसको इसके सामने लिखे तो सही लगता है। ये क्या चीज है? हमारा मुख्य विकर्ण। अब ये कितने क्रम का है? 3 × 3। हम इसको 2 क्रम में भी ले सकते हैं, 1 0 0 1। ये बात किसको नहीं समझ में आई? ये हमारा ऐसा अवयव है जो आव्यूह में गुणा करेंगे या भाग करेंगे, नहीं मतलब गुणा के सापेक्ष में है, गुणा करेंगे तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आई? ये हमारा इकाई तत्समक है। इतना, इतने में किसी को कोई दिक्कत हो रहा है? चलिए ठीक है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है विकर्ण। क्या चीज? विकर्ण। ठीक, ठीक है, इसके बाद हम लोगों को देखना है विकर्ण। इसको भी मिटाए तब ना। विकर्ण में जो होता है, विकर्ण भी तो यही होगा। अच्छा, मुख्य विकर्ण, चलिए अभी नहीं, थोड़ा विकर्ण बता लेते हैं, तब आप लोगों से पूछते हैं कि मुख्य विकर्ण और विकर्ण पे क्या अंतर आ रहा है। क्या पढ़ेंगे? विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, इसको क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बारे में हम लोग जाने, इसके में जो मुख्य विकर्ण हो, ठीक, वो कोई न कोई अवयव हो और बाकी सारे के सारे क्या हो? अवयव। उसमें ये नहीं रहेगा कि आपका मुख्य विकर्ण का मान जो है एकदम बराबर हो। बात समझ में आई? जैसे कि हम लोग अभी इकाई में देखे हैं तो मुख्य विकर्ण में सब मुख्य मान, एक अवयव जो था एक 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 था ना, लेकिन विकर्ण में ये जरूरी नहीं है कि वो क्या होगा, एक 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 ही हो। ठीक, क्या लिखेंगे? ऐसा आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह, क्या चीज? ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण को छोड़कर, क्या कहेंगे? को छोड़कर, छोड़कर शेष सभी, शेष सभी अवयव, छोटा हो रहा है क्या? शेष सभी अवयव क्या हो?
शून्य हो। बात समझ में आई? मतलब कि जो हमारा अगर वर्ग अवयव लें तो जो मुख्य विकर्ण हो वो कोई ना कोई मान हो, ठीक, वो शून्य ना हो, बाकी सभी सभी मान क्या हो, शून्य हो। बात समझ में आई? तो जैसे हम लोग लिखेंगे, अच्छा अगर इतना हम बता दिए, अगर बस नाम से ही, अब नाम सुनने के बाद तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि नहीं, कि हाँ अगर विकर्ण अवयव का रहा है मतलब सारे के सारे जीरो विकर्ण में कोई ना कोई मान हो। इकाई की बात किया मतलब वर्ग अवयव रहे और उसका मुख्य विकर्ण एक एक रहे, बाकी सभी जीरो, है ना। पंक्ति अवयव की बात कर दिया मतलब बस उसमें पंक्ति होने चाहिए, स्तंभ नहीं। स्तंभ अवयव की बात कर दिया, उसमें खाली होने चाहिए स्तंभ, पंक्ति नहीं, ठीक। बात समझ में आ रही है? खाली स्तंभ दिखने चाहिए, ठीक। ठीक, उसके बाद हम पढ़ते हैं क्षैतिज में। क्षैतिज में हमको ये देखना है कि वो क्षैतिज दिखने में लगे, देखने में क्षैतिज लगे, उसमें पंक्ति की संख्या कम रहे और स्तंभों की संख्या ज्यादा रहे। उसी तरह ऊर्ध्वाधर अवयव में कहेंगे तो ऊर्ध्वाधर में हमको ऊर्ध्वाधर दिखे, उसमें पंक्तियों की संख्या ज्यादा और स्तंभों की संख्या कम लगे, तभी हम लोगों को सब दिखेंगे। शून्य अवयव हो गया तो शून्य अवयव का मतलब शून्य दिखे हम लोगों को, उसमें सभी अवयव क्या हो, जीरो हो। बात समझ आई? मुख्य विकर्ण की बात किया तो मुख्य विकर्ण में हमको देखना है कि उसके आई बराबर जे, मतलब उसका आई जेवा अवयव जो हो वो बराबर हो। विकर्ण तो आप लोग जानते हैं, ठीक, कि जो मतलब ये मतलब बाएं से दाहिने नीचे की तरफ बढ़ने पे वो उसका विकर्ण होता है, वो मुख्य विकर्ण होता है। इतना बात समझ में आया? तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या चीज, ए लिख दिए, बी लिख दिए, सी, ये विकर्ण हो गया, 1 0 2 0 3 4। बात समझ में आया? अब ये जरूरी नहीं है कि हमारा ये मान ही क्या हो, ये मान बराबर ही हो। बात समझ में? लेकिन एक चीज आप लोग हमेशा बराबर देखते आ रहे हैं, इकाई अवयव में भी हम लोगों को ऐसा मिला है ना, और मुख्य विकर्ण में भी ऐसा मिला, लेकिन मुख्य विकर्ण में जीरो नहीं था, मुख्य विकर्ण में जीरो नहीं था, विकर्ण में था, ठीक। अब एक ठो देखते हैं, दो ठो भी देख लिया इस प्रकार का, एक ठो इकाई था, एक ठो ये वाला था। इसके बाद हम लोगों का आता है विकर्ण के बाद अदिश अवयव। क्या है? अदिश अवयव। बात समझ में आया? इसके बाद लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अदिश अवयव। इसको क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। बात समझ में? इसके बारे में जानते हैं हम लोग। इसमें हम लोग अभी विकर्ण देखे हैं, विकर्ण का ही थोड़ा सा उल्टा होता है, ठीक। ये भी विकर्ण अवयव की तरह ही देखेगा, लेकिन ये जो विकर्ण अवयव होंगे लिखेंगे हम लोग ऐसा अवयव। क्या चीज? ऐसा अवयव, वर्ग अवयव लिखें, ठीक है, वर्ग अवयव लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव, क्या, विकर्ण के सभी अवयव, विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो। क्या हो? समान हो। शेष शेष सभी अवयव अवयव क्या हो, शून्य हो, शून्य हो, ठीक। बात समझ आई? तो उसे क्या कहेंगे, अदिश कहेंगे। क्या कहेंगे? अदिश। जैसे एक ठो हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये दो हो गया, 0 0 2, ये कैसा है, ये हमारा अदिश है, सदिश नहीं, अदिश है। क्या है? अदिश है, ठीक। एक और लिख रहे हैं 3 क्रम का, मान लीजिए 3 ले लिए, माइनस ले रहे हैं, 0 0 0 -3 0 0 0 -3, ये कैसा है, अदिश अवयव। अब यहाँ पे हम लोगों को तीनों देखने को मिल गया, उसको भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक। इकाई वाला क्या था, अब तीनों में हम लोग कुछ देखेंगे, ये कॉमन है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा ये कितने क्रम का है, 3 × 3 क्रम का है। ये कितने का है, 3 × 3 का है। ये कितने का है, 3 × 3 का है। ये कितने का है, 2 × 2। इतना बात समझ में आया? क्रम देखना सबको आ गया है कि हाँ कितने कोटि का है। अब हम लोग देख रहे हैं सब में विकर्ण में कुछ न कुछ है, अब बाकी सब क्या है,
जीरो है, बाकी सब जीरो है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक जो इकाई है, इकाई आव्यूह विकर्ण आव्यूह है, कह सकते हैं, क्योंकि विकर्ण आव्यूह में सब जीरो रहते हैं और ये कुछ न कुछ मान रहता है। बात समझ में आई? इतना बात किसी को शक हो रहा है इसमें? तो हम इसको क्या बोले, ये इकाई था, तो हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक इकाई आव्यूह, क्या प्रत्येक इकाई आव्यूह क्या हो, विकर्ण आव्यूह होता है, ऐसा बोल सकते हैं? शक हो रहा लगता है आप लोगों को। अरे इसमें बस एक है ना, है समान है तो क्या हुआ, ये तो एक विकर्ण आव्यूह है कि नहीं है? ठीक, दूसरा ये वाला ही है। अब अदिश में देखिए, अदिश में भी क्या है, ठीक, तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रत्येक इकाई आव्यूह, क्या प्रत्येक इकाई तत्समक वाला आव्यूह अदिश आव्यूह है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि अदिश की कंडीशन है कि सभी विकर्ण अवयव क्या हो, समान हो। तो एक एक एक, तो ये तो समान है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक इकाई आव्यूह क्या हो, अदिश आव्यूह हो। ठीक, अब प्रत्येक इकाई आव्यूह क्या हो, विकर्ण आव्यूह है। अब प्रत्येक अदिश आव्यूह, क्या प्रत्येक अदिश आव्यूह क्या हो रहा है, प्रत्येक अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह है। बस में सब में विकर्ण है, सब में विकर्ण है, बस इनका नाम बदल गया है, इसमें एक एक था इसलिए इसका इकाई आव्यूह। ठीक, इसको अगर गुणा करने से आव्यूह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो दूसरा है ये वाला जो आपका अदिश आव्यूह, इसमें भी अवयव समान है, विकर्ण आव्यूह उसके समान है, मतलब इसके विकर्ण जो है सब समान है, तो इसको हम लोग अदिश बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये क्या बन रहा है, विकर्ण बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं सीधा सीधा कि प्रत्येक इकाई आव्यूह विकर्ण आव्यूह है। ठीक, प्रत्येक इकाई आव्यूह सदिश अदिश आव्यूह है, और बोल सकते हैं प्रत्येक अदिश आव्यूह क्या है, विकर्ण आव्यूह है। इतना बात समझ में आया? चलिए ठीक है, कहाँ गया मिटाने वाला। इतना हो गया ना। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज की थोड़ा सा, अरे इसके आव्यूह के कुछ और प्रकार हैं, जिसको बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजी, निम्नी त्रिभुजी। ठीक, ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह और निम्नी त्रिभुजी आव्यूह। जैसे आव्यूह है तो इसमें भाई इसका रूप तो बदल सकता है ना, कई कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि ये वाला हो गया आपका, अगर ऐसे देखा जाए तो ये वाला एक हो सकता है ऊपरी त्रिभुजी ना, अगर इसको छोड़ेंगे तो नीचे वाले को बना सकते हैं निम्नी त्रिभुज, मतलब एक तो ऊपर त्रिभुज बन रहा है, एक तो नीचे त्रिभुज बन रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह और निम्नी त्रिभुजीय आव्यूह। तो पहला देखेंगे क्या चीज, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, क्या देखेंगे, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, अपर, अपर की क्या होता है स्पेलिंग, अपर ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे, मैट्रिसेस, नहीं मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। ठीक, मैट्रिक्स। इतना बात समझ में आया? हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, ऐसा आव्यूह, क्या चीज, ऐसा वर्ग आव्यूह, क्या ऐसा वर्ग आव्यूह। ठीक, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण आव्यूह के क्या चीज, विकर्ण के ऊपर, विकर्ण के ऊपर क्या हो, सभी अवयव, मतलब नहीं ऐसे बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। हम बोलेंगे कि ऐसा वर्ग आव्यूह ना, जो विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो, जीरो हो। ठीक, उसे क्या बोलेंगे, ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह, यही ना होगा। लिखेंगे ऐसा, नहीं दिख रहा है, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें, जिसके जिसके हाँ जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे ना,
के नीचे के सभी अवयव, क्या चीज, सभी अवयव शून्य हो, क्या हो, शून्य हो। ठीक, तो क्या बोलेंगे उसको, ऊपरी त्रिभुजीय त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है या कहते हैं। बात समझ में आई। जैसे हम लोग लिख लेते हैं, उदाहरण से अच्छे से समझ में आ जाता है ना। जैसे अब हम लिख रहे हैं 1 2 1 3 5, ठीक, 3 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और यहाँ पे कोई अवयव ले लेते हैं। ठीक, ये विकर्ण है, विकर्ण के नीचे क्या है, सभी अवयव 0 हैं। कितना बात समझ में आ रहा है। अगर कोई इससे बड़ा, ये कितने का है, 3 × 3 का लिए, इसे थोड़ा सा बड़ा भी ले लेते हैं, ABCD, ठीक, फिर यहाँ से लिख देते हैं EFG, फिर HIJ। ये वाला पूरा विकर्ण हो गया, एक क्रम का 1 2 3 4, 4 पंक्ति हो गया, 0, यहाँ पे 0, ठीक, दिख रहा है। ये वाला हमारा क्या है, विकर्ण है। विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या है, शून्य है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। क्या बोलेंगे, ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह। इसी तरह हम लोग देखेंगे निम्नी त्रिभुजी, क्या देखेंगे, निम्नी त्रिभुजी, चाहे निम्न त्रिभुजी लिखिए, निम्नी क्या लिखते हैं, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, लोअर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। इसमें क्या चीज होगा, इसमें बोलेंगे कि विकर्ण के, क्या, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। तो ऐसा अवयव क्या होगा, निम्न त्रिभुजी। ठीक, तो लिखेंगे ऐसा अवयव, ऐसा अवयव, ठीक, दिख रहा है वहां तक ना। ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर ना, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव, के सभी अवयव शून्य हो, क्या हो, शून्य हो। बस इतना रहते हैं, रहते, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। तो क्या हो, शून्य हो, तो अभी क्या कहलाएगा, निम्न त्रिभुजी। जैसे इसका भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ABCD, ठीक, EFGHI, ठीक, और फिर 0 क्रम का है, 0 0 4 क्रम का है, फिर इसके सामने यहाँ 0, इसके सामने यहाँ 0, ठीक, एक यहाँ 0, नहीं एक ठो 0 GH यहाँ पे रहेगा, गड़बड़ है, GHIJ, अब सही लग रहा है, हाँ अब ठीक है। ठीक, अब देखेंगे हमारा विकर्ण क्या है, यही वाला है ना, विकर्ण यही वाला है। ये 4 क्रम का है, 4 × 4 का वर्गावी भी है। ये यहाँ पे वर्ग नहीं लिखे, आप समझ लीजिए किस चीज की बात हो रही है, वर्गावी की, वर्गावी, ऐसा वर्गावी जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उसे क्या बोलेंगे, निम्न त्रिभुजी आव्यूह। इतना सबको समझ में आ गया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में तो आप लोगों को कोई दिक्कत होगा पहचानने में, ठीक है, अगर पहचानते रहेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी।
ठीक ना। तो घर पे सब लोग दोहराया कीजिए इसको। समझ में आया सबको। चलिए अब पढ़ेंगे आव्यूहों की समानता। क्या चीज? आव्यूहों की समानता। आव्यूहों की समानता क्या बोलेंगे? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह लिखा है तो मैट्रिक्स से हो जाएगा। ठीक। अच्छा किसे कहेंगे समानता के लिए? किसे बोलेंगे बताइए। समानता का मतलब हम अगर दो आव्यूह ले लें, क्या ले लें? दो आव्यूह, दोनों आव्यूह के अवयव भी समान होने चाहिए। और सबसे पहले तो हमको आव्यूह का क्रम जरूरी है। क्या चीज? क्रम जरूरी है। अगर दोनों आव्यूह के क्रम, ठीक, अगर मान लीजिए हमने एक आव्यूह ले लिया 2 का, और एक ले लिया हम 2 × 5, बात समझ में आ रही है? तो क्या ये दोनों एक समान होंगे? समानता का मतलब कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो आव्यूह भी एक प्रकार का आयत की तरह रहता है, चाहे वर्ग चाहे आयत। ठीक, तो वर्ग वर्ग के समान होगा, आयत आयत के समान होगा। अब हम कहें कि नहीं आयत जो है वर्ग के समान हो जाए, चाहे त्रिभुज के समान हो जाए, तो ऐसा होगा? नहीं होगा। तो इसी तरह हम आव्यूह में भी देखेंगे कि इसके जो क्रम है, क्रम ही बताएगा ना कि यह आव्यूह कितने अवयवों का है, कितने अवयव इसमें है, किस क्रम का है। ठीक, कितनी पंक्ति, कितने स्तंभ है, यही चीज इस पर निर्भर करता है। तो पंक्ति को हम किससे दर्शाते हैं? इसको इसको लिखना होता किसे लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे इसमें कितने अवयवों की जरूरत पड़ेगी? अगर समानता है तो कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि दो आव्यूह, क्या चीज? दो आव्यूह समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। कब समान होंगे? यदि पहला क्या हो? उनके अवयव नहीं, उनके क्रम समान हो। क्या हो? क्रम समान हो। और दूसरा उनके संगत अवयव। क्या चीज? उनके संगत अवयव, अवयव बराबर हो। इतना बात सबको समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? इतना समझ में आ रहा है ना? तो इसको बोलेंगे क्या चीज? कि हमारा जो आव्यूह है वो समान है। इसमें कितने अवयव होने, कितने आव्यूह होने चाहिए? 2 ठो। जैसे हम एक तो ए बराबर ले रहे हैं, ए आई जे, ये कितने क्रम का है? मान लीजिए यम गुणे यन क्रम का है। ठीक, इसी तरह एक दूसरा आव्यूह ले लिए, बी बराबर बी आई जे, ये भी हमारा यम गुणे यन का हो। इतना बात समझ आए? 2 आव्यूह हो गया। ठीक, ये दोनों आव्यूह जो है कितने क्रम के हैं? ये भी यम क्रॉस यन का है, ये भी यम क्रॉस यन का है। ये कब समान होंगे? कब समान होंगे? इसमें यम जो है क्या है? पंक्तियों की संख्या, यन क्या है? स्तंभों की संख्या। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे ये कब समान होंगे? जब समान होंगे ए के क्रम, ए के क्रम बराबर आव्यूह बी के। यहाँ मतलब ए का मतलब आव्यूह ए है, बी का मतलब आव्यूह बी, बी के क्रम के बराबर। इतना बात समझ में आया है ना? फिर लिखेंगे ए के पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या क्या है? यम बराबर आव्यूह बी के पंक्ति की संख्या। इतना बात समझ में आ रहा है? अगर कोई आव्यूह बराबर होगा कब? जब उसके ए के क्रम मतलब ए जितने क्रम का है, जितने कोटि का है, उतने क्रम कोटि का बी होना चाहिए, तब ये क्या होगा? समान होगा। दूसरा ए की पंक्ति की संख्या बी के पंक्ति की संख्या के बराबर होगी। फिर हम देखेंगे ए के क्या चीज? ए के आई जेवा अवयव, अवयव बराबर क्या होंगे? बी के आई जेवा अवयव।
इतना बात समझ में आया? ये इतने कंडीशन रहेंगे तो क्या होगा, अवयव क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा। इतना बात सबको समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अच्छा, इसका जो मतलब है, इसका क्या कहने का मतलब है, मतलब ए आई जे किसके बराबर हो जाए, बी आई जे, यही कहने का मतलब है इसका ना, इसके अवयव इसके अवयव के बराबर हो जाए। ठीक, तो चलिए इसके आगे देख लेते हैं। एक आध दो ठो दे, दो ठो हम दे रहे हैं, ठीक, उसमें बताइए कि वो समान है कि नहीं है। एक अवयव है आपका 2 4 फिर 6 8, ये बराबर है, मान लीजिए हम कर दिए यहाँ पे 8 गुणे 4, 5 गुणे 8 गुणे 4, 8 भागे क्या करेंगे 4, यहाँ पे 2 गुणे मान लीजिए 2 कर दिए, यहाँ पे 3 गुणे हम कर सकते हैं 2, इसको कर सकते हैं 4 गुणे। बात समझ में आई? क्या ये दोनों बराबर हैं? पहले तो हम देखेंगे कि कितने क्रम का है, 2 गुणे 2 का है। ये भी कितने का है, 2 गुणे 2 का है। ठीक, इसमें कितने पंक्ति है, 2 पंक्ति है। इसमें कितने पंक्ति है, 2 पंक्ति है। कितने स्तंभ है, 2 स्तंभ है। एक चीज हम लोग भुला गए, एक क्या हो, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की, इसमें देख रहे हैं स्तंभ अभी क्या है, बराबर है स्तंभों की संख्या, n बराबर b के स्तंभों की संख्या, ये भी उसमें बराबर होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो अब इसमें कितने स्तंभ है, 2 स्तंभ है, इसमें भी 2 स्तंभ है। अवयव भी देख लेते हैं, ये 2 है, इधर कितना आ गया आपका, ये 2 आएगा, ये वाला कितना आएगा 4, ये वाला 6, ये वाला 8। अवयव भी क्या हो रहे हैं, मतलब ए आई जे बराबर बी आई जे। इतना बात सबको समझ में आ गया? ठीक, तो अब इसका क्या देखेंगे, आव्यूह तो हम लोग सभी प्रकार के जान गए है ना। कितने टाइप के थे हमारे आव्यूह, शुरू से पहले थे क्षैतिज, फिर ऊर्ध्वाधर, फिर आ गया पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, फिर उसके बाद आ गया आपका मुख्य विकर्ण, फिर शून्य आव्यूह, ठीक, इकाई आव्यूह, उसके बाद आपका इकाई के बाद था विकर्ण आव्यूह, फिर त्रिभुजी, ऊपरी त्रिभुजी, निम्नी त्रिभुजी। ठीक, सारे हमने इसके सभी प्रकार हम लोग पढ़ लिए। अब हम देखेंगे कि आव्यूह कैसे जोड़ा जाता है। ठीक, आव्यूहों का योग थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। अच्छा नहीं, इसमें एक क्वेश्चन टाइप में देख रहे हैं, कैसे देखेंगे, अभी थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लीजिए। योग चलिए कल बताएंगे, योग से और उसके सभी नियमों कल बताएंगे। पहले एक बताइए, 3 2 1 एक्स वाई 5, फिर है हमारा 1 -4, फिर 4, एक ये अवयव है, और दूसरा है 3 2 1 -1 0 5 -1 0 5, और एक हो गया आपका 1 -1 जेड, 1 -1 जेड। ठीक, ये हमारे क्या है, आगे में। अब इसमें हमको समान दिखाना है, क्या चीज, ये दोनों एक समान है, क्या है, एक दोनों समान है। तो समान है कि नहीं पहले देख लीजिए, मिला लीजिए, कितनी पंक्ति है, 3 पंक्ति है, हाँ 3 पंक्ति हो गया। और स्तंभ देख लीजिए, 3 स्तंभ है। ठीक, पंक्ति ऐसे रहता है क्षैतिज, स्तंभ खड़ा रहता है। ठीक, तो ये हमारा पंक्ति और स्तंभ देख लिए। दूसरा चीज क्रम देख लेते हैं, कितने क्रम का है, 3 गुणे 3 का है। और क्या देखते हैं, अवयव देखते हैं। ठीक, ये अवयव देख लीजिए, इस अवयव के बराबर ये अवयव, इस अवयव के बराबर ये अवयव, इस अवयव के बराबर है। तो मतलब ये अगर समान क्रम के हैं तो ये वाला अवयव इसके बराबर होना चाहिए। हाँ, हम लोग अभी पढ़े हैं कि ए आई जे बराबर बी आई जे, संगत अवयव बराबर हो। तो ये कितना होना चाहिए, -1, वाई कितना होना चाहिए 0, और फिर 5 वाला 5 से बराबर है, नीचे 1 1 के बराबर, यहाँ पे -4 रहेगा। ठीक, ठीक, तो माइनस यहाँ पे क्या है, -4 -4, यहाँ 4 है, यहाँ पे जेड, तो जेड बराबर क्या हो गया 4।
तो अगर इस तरह का एग्जाम में आप लोगों से पूछता है तो कर लेंगे। नॉर्मली 1 नंबर में आएगा आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में, ज़्यादा नहीं 1 नंबर, जितना पढ़े हैं प्रकार टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस सब 1-1 नंबर का आएगा। इसके बाद हम लोग जब योग, गुणा और इसमें का व्युत्क्रम उत्क्रम जब पढ़ेंगे तब हम लोगों को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, 3-4 नंबर के आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।